तो आज हम लोग देखेंगे गीता के अनुसार योग क्या है। पिछले दिनों हमने क्लास में देखा था कि गीता क्या है और गीता का पृष्ठभूमि क्या है, गीता की रचना कब हुई, किनके द्वारा हुई और किस कंडीशन में हुई। गीता का जो उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने दिया, महाभारत के युद्ध के मैदान में, जो कुरुक्षेत्र का मैदान था वहाँ पर, और अर्जुन को उपदेश किया था। ऐसे ग्रंथ के रूप में देखें तो वेद व्यास जी की रचना है महाभारत। महाभारत का ही एक पार्ट है गीता, एक उसका अंश है। तो गीता में योग की चर्चा किए हैं भगवान कृष्ण। तो योग क्या है उसको समझेंगे। अलग अलग दर्शन में योग का महत्व अलग है। जैसे कि हम देखे हैं कि सांख्य और योग अलग अलग दर्शन है। तो योग दर्शन में योग का कुछ अलग अर्थ है, जो जनरली जो हम लोग बात करते हैं वो नहीं है। हम लोग योग का मतलब समझते हैं जोड़ना, जबकि योग दर्शन में योग का मतलब जोड़ना नहीं है। उसका मतलब होता है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति जो हमारा चंचल है, भटक रहा है, उसको रोकना। अब रोकना मतलब अलग करना। तो किससे अलग करना? इन सांसारिक चीज़ों से, इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों को विषयों से रोकने का काम कर रहे हैं। और यह रोकना योग है, योग दर्शन में। तो जैसे ही हम बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट करेंगे, हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। हमको जो बाहरी चीज़ों से जहाँ बंधन में पड़े हैं, उससे हमको अलग होना जरूरी है। योग दर्शन ये कहता है। लेकिन गीता क्या कहता है? गीता वही सामान्य अर्थ को रख रहा है सामने, जो सामान्य जन भी समझते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब होता है मिलना, मिलाना। तो यही गीता का अर्थ है, संयोग करना। इस तरह से गीता में योग की चर्चा की गई है। अब योग भी कई प्रकार के बताए गए हैं। मुख्य रूप से आप समझिए योग को कि योग यानी कि मिलेंगे तो किनसे मिलना है? तो ईश्वर से मिलना है। तो कैसे मिल सकते हैं? तो मिलने के रास्ते 3 बताए गए हैं, और इस तरह से 3 प्रकार के योग हुए। इसकी चर्चा पहले भी हम किए हैं, और वो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी है। क्योंकि जैसे ही हम ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर से मिलना ही मोक्ष है। और मोक्ष प्राप्ति के जो माध्यम है, यानी ईश्वर से जो मिलने के माध्यम है, वो 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ता कौन कौन है? एक है ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरा है भक्ति मार्ग, भक्ति योग भी कहते हैं। और तीसरा है कर्म मार्ग, कर्म योग कहते हैं। तो इन 3 मार्गों को हम अलग अलग दिनों में, अलग अलग क्लास में देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? पहला और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है वेदांतियों के द्वारा, वो ज्ञान मार्ग माना जाता है। उसके बाद गीता में तीनों मार्ग को बताने के साथ साथ ही इन तीनों के बीच सामंजस्य भी किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो क्यों 3 रास्ते क्यों बताए गए? जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, वही रास्ते बताने चाहिए। यानी गीता ने सब रास्ता दे करके, सारे ऑप्शन दे करके, फिर व्यक्तियों में कन्फ्यूजन डाल दिया कि लोग अब सोचेंगे इस रास्ते पर जाए, किस पे जाए, किस पे जाए। निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि हम आखिर चले कौन सा रास्ते पर। तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया ना। तो कहते हैं ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं किया गया है, बताया गया है कि 3 रास्ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक ही रास्ते पर चल करके मोक्ष पाया जा सकता है। तो सही है, लेकिन व्यक्ति तीनों रास्ते पर चाहे साथ साथ चलना तो भी चल सकता है। और उसके लिए एक और योग बताया गया, वो निष्काम कर्म योग। कौन सा है? उसमें तीनों मार्ग सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक मार्ग को लेकर के चलता है। अब उस पर भी चर्चा अगले सेक्शन में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन सा मार्ग है? एक ज्ञान योग, और भक्ति योग, और कर्म। ये 3 मार्ग हैं, 3 योग हैं। इस 3 में हम लोग कर्म या और भक्ति को बाद में देखेंगे, ज्ञान योग को देखते हैं। ज्ञान योग की महत्ता को बताने के लिए आपको अन्य दर्शन भी बताते हैं, जैसे कि जैन है, बौद्ध है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य,
योग, वेदांत। वेदांत में जितने हैं उन सभी दर्शनों ने ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया। ज्ञान योग में स्पष्ट है कि ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान किसका? उस ज्ञान को जानना जिसके द्वारा अंधकार हमारा दूर हो सके, जिसके कारण हमारा बंधन हमसे छूट सके। ये आवश्यक है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। उपनिषदों में भी कहा गया है, एक शब्द कहा गया है। अगर हम ज्ञान को देखते हैं, उपनिषद का एक वाक्य है, द्वितीय ज्ञान न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए अब ये क्या कह रहे हैं उपनिषद? ज्ञान आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा हम समझ नहीं सकेंगे और फिर हम अज्ञानी रहेंगे, और अज्ञानी रहेंगे तो अज्ञानता यानी अविद्या सभी बुराइयों का, सभी दुखों का जड़ है। और फिर हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम इससे मुक्त नहीं हो सकेंगे। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, इसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, युद्ध करो, लड़ो, मरो, मारो। अब सोचिए ये कैसा ज्ञान है। इसमें बताया गया है कि अचानक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मोह हो गया कि हमारा परिवार है। तो अब उस परिवार का जो मोह है, मोह रूपी जो बंधन है, और वो अज्ञानता जो है, उस अज्ञानता को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बंधन को काटना पड़ेगा। तो कैसे? तो ज्ञान से काटेगा। जैसे कि अभी हम ही समझ लेते हैं कि हमारे परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब हैं, हमारा अपना है, मोह है जुड़ा हुआ। लेकिन जैसे हमको ये ज्ञान होता है, ये रिश्ता तो हमारे शरीर का है, हमारा नहीं है। हम तो आत्मा है और ये शरीर हमारा कपड़ा है, कपड़े का रिश्तेदार है ये सब। हम जैसे मरेंगे, ये कोई रिश्तेदार हमारे साथ जाएगा, छूट जाएगा, और हमारा दूसरा जन्म होगा, फिर वहाँ माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब होंगे। तो ये पुराना रिश्ता कहाँ गया? ये तो खत्म हो गया। इसके लिए कुछ भजन भी गाया जाता है, उसको निर्गुण कहते हैं। और जनरली ये निर्गुण तब गाया जाता है जब कोई मरता है, उस समय याद किया जाता है कि रिश्ते नाते सब बेकार है। अब कोई कहता है कि बीवी कितना देर तक रोएगी, माँ कितना देर तक सुख मनाएगी, बच्चे कितना देर तक गम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये याद दिलाने के लिए। आखिर याद किसका? वो ज्ञान का। जिस अज्ञानता में हम लोग उलझे हुए हैं, तो कृष्ण भी अर्जुन को उसी ज्ञान को बताते हैं, और तब वो बताते हैं कि तुम्हारा ये मोह बंधन है, ये सब बेकार है, ये सब चीज़ें अस्थायी है नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदार है ही नहीं। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो, सोच रहे हो कि इसको कैसे मारेंगे, ये तुमको मार देंगे। और तुमको क्या मारेंगे? तुम उसको क्या मारोगे? तुम शरीर को खत्म करोगे, वो आत्मा तो मुक्त हो जाएगा। इसके लिए कहा गया है, अर्जुन को तरह तरह समझाते हैं, और उसके लिए कहते हैं कि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। आत्मा कैसा होता है? आत्मा के गुण को बताने के लिए जो श्लोक है वही है, क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि शस्त्रों से इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, न अग्नि इसको आत्मा को जला सकता है। हम जाकर के श्मशान घाट में जलाते हैं, तो किसको? आत्मा को। शरीर से जलता है। इसीलिए कहा गया नैनम दहति पावक, पावक से, अग्नि से सिर्फ जलता है वो शरीर, न कि आत्मा। इसको जल नहीं गला सकता। कोई कुछ लाश को पानी में डाल देता है कि गल जाएगा, सड़ जाएगा, मछली उछले खा के कुछ पेट भर लेगा, कुछ दान हो जाएगा। लेकिन वो किसको खा रहा है? शरीर को ही ना, आत्मा को कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा गया न चैनम क्लेदियन तापो न शोषयति मारुतः, और न हवा इसको सुखा सकता है। धूप में रख देंगे तो सूख करके जो है शरीर हड्डी बचेगा और कुछ भी नहीं, आत्मा को कुछ नहीं होगा। इस तरह आत्मा कैसा है? अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष। यानी 4 गुण बताया कि न काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है।
ये सभी गुण जो है ये शरीर का गुण है, शरीर का अवगुण, इस गुण अवगुण मानिए इसको कि शरीर के साथ ये सब घटनाएं हो सकती है, आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता है तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मार ही नहीं सकते हो बाण से, मारोगे किसको मारोगे? शरीर को मारोगे। तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? अब अगर हम किसी का बहुत थोड़ा सा होगा कपड़ा फट जाएगा तो कपड़ा फट कपड़ा फिर पहन लेगा। अब इसके अलावा फिर नहीं समझता है तो फिर कहता है कि अरे शरीर का तुम मौत मृत्यु कर दोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, मृत्यु उसकी अवस्था है, तुम करो न करो मृत्यु तो होगा ही। शरीर की क्या क्या अवस्था है अभी देखिए, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में 23वें श्लोक में कहा गया कि आत्मा को क्या कर सकते हैं? आत्मा को ये अजर अमर है, अजर अमर है। कौन? आत्मा। इसके बाद इसको न शस्त्र काट सकता है, यानी काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है और गला नहीं सकता है और सुखा नहीं सकते हो। ये कोई काम नहीं कर सकते आत्मा के साथ। इसके बाद कह रहा है अगला कि इसकी अवस्थाएं होती है 13 नंबर श्लोक पढ़िए तो। 13 हाँ, या 24वां श्लोक क्या कह रहा है देखिए तो। 24वां श्लोक कह रहा है, 24वां श्लोक में भी यही कह रहा है। अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्योशोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। क्या अर्थ है इसका? क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, छेदा नहीं जा सकता है, यह आत्मा अदाह्य है, हाँ, जलाया नहीं जा सकता है, तो ये हो गया। अब क्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, उसी चीज को मतलब 23 और 24 किया गया, 23 और 24 में सेम बातें कही गई, ठीक है, कंफर्म किया गया। हाँ, ये 23-24 में एक ही बातें कही गई है। उसके बाद आप 13 नंबर पढ़िए, दूसरा अध्याय के 13 नंबर से। 13 नंबर 13 में क्या बताया गया है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देखिए 3 अवस्थाएं जो सब जानते हैं मुख्य रूप से। शरीर की अवस्था, बालावस्था बचपन हुआ, जवान हुआ, यौवनावस्था यौवन आया, और ऐसे इसमें बीच में एक और अवस्था घुसता है जिसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था भी आया, लेकिन वृद्धावस्था अंतिम अवस्था में। इस अवस्था के बाद उसका एक मृत्यु अवस्था होता है, ठीक है। अब मृत्यु के ओब्लिक में आप देहांतर समझिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जब होगी तो देह में अंतर आएगा, अंतर का मतलब दूसरा देह मिल जाएगा, ठीक है, पुनर्जन्म होगा। दूसरा जन्म मिलने के लिए, एक दूसरा शरीर धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक कपड़ा दूसरा कपड़ा पहनने के लिए पहले कपड़े उतारना पड़ेगा। तो यह देह अंतर है, देहांतर बोलते हैं। हम लोग कहते भी हैं देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत। तो इस देह का अंत हुआ, दूसरा देह मिल गया, ठीक है, दूसरा देह का शुरुआत हो गया। देहांतर शब्द कहेंगे तो मृत्यु और जन्म दोनों को साथ लेके चला। एक शरीर का मृत्यु हुआ और दूसरे शरीर का जन्म हुआ, देहांतर हुआ। और अगर सिर्फ इस जन्म की बात करें तो देहांत हुआ। ये 13वां श्लोक में कहा गया है कि वो उसी तरह की अवस्था है जीवों का, आत्मा का, जो उसको पाना ही है, लेकिन वो अवस्था ये शरीर का है। हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं, आत्मा तो आगे निकल गई। जैसे पुराना वस्त्र जीर्ण होने पर, पुराना होने पर, फट जाने पर, घिस जाने पर हम लोग क्या करते हैं? उसे त्याग कर हम नया वस्त्र पहन लेते हैं। उसी तरह देह त्याग के पश्चात हम नवीन देह धारण करते हैं। ये 22वां श्लोक में भी कहा गया है,
ठीक है, दूसरा अध्याय का 22वां श्लोक में भी कहा गया है। 22वां में कहा गया है, ये 13वां अध्याय में श्लोक में बताया गया है कि ये अवस्था है, इस अवस्था के द्वारा हम अन्य शरीर को धारण करते हैं, लेकिन ये कपड़े की तरह बदला जा रहा है, ये 22वां श्लोक में वासं सुजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णा यज्ञाति संयाति नवानि देहि। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जी सर, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। हाँ, अब देखिए, हम बाल जब होते हैं बालावस्था में हमारा कितना सुंदर यौवन रहता है और जवानी चढ़ती है और सुंदर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से चढ़ता है और फिर गिरावट मिलता है। ठीक है, वृद्धावस्था के आकर के क्या शरीर एकदम निकम्मा हो जाता है, न कान सुन पाता है, न दांत से कुछ अच्छा से काम करता है, न आँख से दिख पाता है, शरीर के अंग अंग बेकार होने लगते हैं। तो जब जीर्ण अवस्था हो गई तो क्या चाहिए थी? फिर नया कपड़ा चाहिए। हमारे कपड़े फट गए तो नए कपड़े धारण करना जरूरी है। और इस तरह से तब ये जो नया कपड़ा पहने, तो नया कपड़ा पहनना क्या दुखदाई है कि सुखदाई है? तो मृत्यु सुखदाई होना चाहिए कि दुखदाई होना चाहिए? तो मृत्यु को गम क्यों कहता है? कहता है गमी में जा रहे हैं। क्यों गम क्यों हो गया भाई? जब मोह का यही तो अज्ञानता है, यही तो अविद्या है। इस जीवन के जो रिश्तेदार हैं उनको गम होता है, हमको छोड़ के चला गया। उस आत्मा को कहाँ हो रहा है? वो तो चला गया। तो ये सुख की अवस्था है, मृत्यु हो जाना ये कैसी अवस्था है? सुख वाला स्थिति है। मृत्यु दुखदायी नहीं होना चाहिए। अर्जुन को कह रहा है अगर मृत्यु होगा तो दुख वो क्यों हो रहा है? वो तो अच्छा जीवन पाएगा और उसको जाने दो, मुक्त करो उसको। इसके बाद इसमें काम क्या किया है? वस्त्र की तरह बदला गया, यही ना, वस्त्र की तरह शरीर बदलना। ये याद हो जाए लगभग तो अच्छा रहेगा। दूसरा अध्याय में इस आत्मा के बारे में बताया गया है। 23वां 24वां बताया गया आत्मा कैसा है, आत्मा को क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जो शरीर के साथ हो सकता है आत्मा साथ नहीं होता है। 13वां श्लोक में बताया गया कि कई अवस्थाएं हैं और वो अवस्थाएं सिर्फ शरीर का है, आत्मा का नहीं है। और 22वां में बताया गया है श्लोक में कि वो शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है, आत्मा बदलने वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आत्मा और शरीर के रिलेशन। अब आत्मा और शरीर के रिलेशन के बारे में और कुछ बातें हैं। आत्मा एक जगह है और शरीर एक जगह है। आत्मा स्थिर है और ये शरीर बदल रहा है। तो जो स्थिर है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया क्षेत्रज्ञ और इसको कहा गया क्षेत्र। जिस तरह से हम लोग किसी क्षेत्र में घूमते हैं एरिया में, तो हम घूमने वाले वहाँ के मालिक हो गए, जाके देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अतिथि हैं एक तरह से। और उस क्षेत्र को जानने वाले, और क्षेत्र क्या है? इस शरीर में आके घूम के चले गए, इसमें रहने के लिए वो नहीं आए थे। ये हुआ किसका गुण? आत्मा का। ऐसे ही इसको और ब्रॉड रेंज में देखेंगे तो यही क्षेत्र परमात्मा भी क्योंकि वेदांत ने कहा गया है कि आत्मा परमात्मा एक ही है। तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन उनका क्षेत्र क्या होगा? आत्मा का क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र है, जब आत्मा को क्षेत्रज्ञ के रूप में मानते हैं तो उसका क्षेत्र शरीर है। लेकिन जब परमात्मा को मानते हैं, उस रूप में देखते हैं, तो कई शरीर यानी कि पूरा जगत जो है वो क्षेत्रज्ञ की श्रेणी में आता है। इसका क्षेत्र है संपूर्ण चराचर जगत। ठीक है, संपूर्ण चराचर जगत। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण चराचर, चर अचर दोनों, चलने वाले जो नहीं चलने वाले वो भी, सजीव निर्जीव दोनों,
हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड की श्रेणी में जब माना जाता है कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म में सजीव निर्जीव दोनों है, आत्मा परमात्मा और जो भी है जड़ चेतन सब कुछ उसमें शामिल है। तो परमात्मा का क्षेत्र क्या है? संपूर्ण चराचर जगत है। इसमें कहा भी गया है, ठीक है, 13वां अध्याय में दूसरा श्लोक ये कहता है, देखिए उसको 13वां अध्याय में दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? 13वां अध्याय में, हाँ, अध्याय 13 में दूसरा श्लोक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, यानी कि क्षेत्रज्ञम माम विद्धि कि हे अर्जुन सभी क्षेत्रों का, कौन सा श्लोक? दूसरा? हाँ दूसरा 13वां अध्याय में, एक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ तुम हो, एक आत्मा है, हो सकता है, क्षेत्र मतलब शरीर, एक शरीर के आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन मुझे क्या मानो, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीर, जितने भी जीव जंतु जो भी है दुनिया में, हर एक चीजों का क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मुझे मानो। कि क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, भारत के जितने भी, हे भारत हे अर्जुन, जितने भी क्षेत्र हैं सबका क्षेत्रज्ञ मुझे मानो, यानी कि वो हर चीज का मालिक ही है, ये परमात्मा है। नहीं मिला? क्या कह रहे हैं? पूरा श्लोक पढ़िए हम तो अच्छा उतना ही लिखा है इसमें? हाँ इसमें इतना ही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतम मम। क्या हुआ इसका पूरा मतलब हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। मतलब कि सर कहना ही चाहता है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र ये दोनों भगवान ही है, जो भी है वो मुझ में ही जानते, ऐसा उनका कहना है। और विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो भी तत्व है दोनों का, वो जानना है वह ज्ञान है। ये देखिए सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि का, जगत का निर्माण जो हुआ है वो एक विकार के रूप में है। क्या विकार है? प्रकृति और पुरुष के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, और उस रूप में ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो सृष्टि के निर्माण में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो चर अचर हो, चाहे जड़ चेतन हो, हर एक चीज को क्षेत्र मानो और उसका क्षेत्रज्ञ मुझे जानो, मैं ही वो क्षेत्रज्ञ हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। स्पष्ट कह दिए। इसके बाद भी कहते हैं 13वां श्लोक 13वां अध्याय में, इसमें कह रहे हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, यानी सब और उनके हाथ पैर हैं। आप लोग तो देखे होंगे कि विराट स्वरूप बनाया गया, उन्होंने अपने अर्जुन को दिखाया कि देखो विराट स्वरूप, विराट विश्वरूप देखो। विश्वरूप में जब देखा जाता है तो पूरे ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, कई लोग भी हैं उसमें, अर्जुन भी खुद भी, महाभारत उसमें हो रहा है, ऐसे कई जगह हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो सब कुछ वही है। अब इस तरह से कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो हम लोग भी कहते हैं कि ईश्वर की नज़र से बच नहीं सकते हो। तो क्यों भाई? क्योंकि ईश्वर का नज़र चारों तरफ है। इसी चीज़ को बताने के लिए ये 13वां श्लोक कहता है। क्या कह रहा है? पढ़ते सुनाइए। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो क्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। क्या अर्थ है? यानी कि वह सब और हाथ पैर वाला और सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग दुनिया की चीज़ों को जानते कैसे हैं? कैसे जानते हैं? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। हमको ज्ञान कैसे होता है दुनिया की चीज़ों का? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। अगर हम कहें कि हम सामने वाले को जान सकते हैं तो क्या पीछे वाले को हम देख सकते हैं? नहीं। ब्रह्म का ज्ञान इसमें दिया लेकिन सामने वाले को अगर हम देखते हैं तो दो आँख से, तो चारों तरफ का ज्ञान पाने के लिए हमको चारों तरफ आँख चाहिए चाहिए। और ईश्वर को हर तरफ का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब हर तरफ उनको आँख है, चारों तरफ आँख है। ऐसे ही सबकी बात को सुन सके, हम लोग सुनते हैं सिर्फ आसपास की चीज़ों को सुन पाते हैं, दूर की बातों को कैसे सुनेंगे? इसका मतलब हमारा कान भी हर जगह होना चाहिए ना। तो कान चारों तरफ है, नाक चारों तरफ है, मुख चारों तरफ है,
किसी भी रूप में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर हम ईश्वर को पुकारते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि उनकी पहुंच हर जगह है। और हर जगह क्यों है? वही कहता है कि उनके जो हाथ है, पैर है, वो चारों तरफ है। उनका नेत्र जो है, सिर है, मुख है, वो चारों तरफ फैला हुआ है। हर जगह उनका प्रचार प्रसार है। जहाँ से भी पुकार ले वहीं से सुनाई पड़ता है। ऐसे ही 15वां श्लोक पढ़िए, क्या कहना है? 15वां श्लोक 13वां अध्याय का 15वां श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विद्येयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सर्वभूतों में बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविद्येय है तथा अति समीप में जो दूर से भी स्थित वही है। अति समीप में भी है और दूर से भी स्थित है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। हर जगह कहाँ है? तो हमसे ही अपने से तुलना करते हैं, हमारे बाहर भी है और हमारे अंदर भी है, हमारे दिल में भी है। कहा जाता है कि अपने ओर मनुष्य को देखना चाहिए, अपने खुद की ओर झांकना चाहिए, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे कारण वैरतश्च भूतानां चरम चरम एव च, यानी चराचर सब भूतों के हर खाली मेरे भीतर है, वो सबके भीतर है और सबके बाहर भी है। सभी चराचर जीवों के, भूतों के, भूत मतलब जीव, ठीक है, तो उसके बाहर भी है और उसके भीतर भी है, हर जगह उपस्थित है। अब विशेष रूप से वो भीतर है तो कहाँ है? तो भीतर में भी वो हाथ पैर पेट में नहीं है, और उनको माना जाता है कि हृदय में है। भीतर में है तो कहाँ है? हृदय में है। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, वो विशिष्ट रूप से हृदय में है, दिल में निवास करते हैं। इस तरह आत्मा को शरीर से पृथक अजर अमर तत्व के रूप में तथा परमात्मा को चराचर जगत तथा सबकी आत्मा में व्याप्त देखना ही ज्ञान योग है। अब बताइए कि आत्मा और शरीर अलग अलग है कि एक ही? एक ही है, अलग अलग है। इस तरह से कि आत्मा अमर है और शरीर जो है वो नश्वर चीज है, नाश होने वाला। लेकिन परमात्मा के रूप में अगर देखते हैं तो परमात्मा चराचर चीज़ों में हर जगह, भीतर बाहर हर जगह उपस्थित है और वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो हर जगह व्याप्त रहते हैं। सबकी आत्मा में परमात्मा व्याप्त है। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर व्यक्ति को डर कहाँ रहेगा मरने का? मर ही नहीं रहा है, मर ही नहीं सकता है, तो क्यों मरेगा? अब मरने से ही डर लगता है व्यक्ति को, तो अब डरने की कोई बात तो नहीं है इसमें। और ये सच्चा ज्ञान जब होगा तब वास्तव में किसी को मृत्यु से डर खत्म होगा। नहीं तो कहने के लिए तो कहते हैं कि खत्म हो गया, लेकिन जैसे कोई अचानक तलवार से करे, ठीक है, तुरंत बचो, किसी तरह से भागो, कट ना जाए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक रूप से डर खत्म नहीं हुआ है, दिल ने स्वीकार नहीं किया है। तो वो जब तक स्वीकार नहीं करे तब तक ज्ञान योग संभव नहीं। ज्ञान पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब ज्ञानी हो जाता है, जब उसको सारा ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान योग जो है, उस ज्ञान का जब पक्का ज्ञान हो जाता है, उसका योग सिद्धि हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मन में जो द्वंद्व होता है, शरीर में जो द्वंद्व होता है, दो रास्ते मिलते हैं, कभी ये करें तो कभी वो करें, ऐसा जो स्थिति होता है, हानि लाभ, कोई काम करेंगे तो ये हानि होगा, नुकसान होगा, कोई करेंगे काम तो लाभ होगा, ये भी। और जय पराजय, किसी को काम करने से हमारी जय होगी, जीत होगी, नहीं तो पराजय हो जाएगा, हार हो जाएंगे, हम हारेंगे, हम जीतेंगे, हमको हानि हमको लाभ होगा, हमारा ये सब जो द्वंद्व है, सर्दी पड़ रहा है, ठंडी लग रहा है, गर्मी पड़ रहा है, बहुत बेचैन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को ज्ञान सच्चा होता है तो फिर हर परिस्थिति में वो एक जैसा रहने को सीख जाता है। इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ। उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, फिर वो बेचैनी नहीं होती। फिर ये नहीं कहेगा कि पंखा नहीं चल रहा सर, बहुत गर्म हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त किसको नहीं हो रहा है? शरीर को नहीं हो रहा है,
और शरीर और आत्मा को वो एक ही समझ रहा है, इसलिए शरीर की गर्मी को आत्मा की गर्मी समझ रहा है और उससे वो परेशान हो रहा है। ऐसा है ना? तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होने का मतलब है कि फिर इन सब चीज़ों के जो दो विरोधी चीज़ है उसके बीच में वो नहीं पड़ता है, उनसे बाहर रहता है। उसको अच्छा खराब उसकी बड़ाई कर दीजिए तो भी वही रहेगा, उसकी निंदा कर दीजिए तो भी ठीक रहेगा, उसको रसगुल्ला खिला दीजिए तो भी ठीक रहेगा, उसको करेला में ठूस दीजिए तो भी ठीक रहेगा, वो गाली नहीं देने वाला है। मतलब कुछ भी हो जाए, अच्छा खराब सर्दी गर्मी कुछ भी काम उसको मतलब उसको नहीं रहेगा, उससे परेशान नहीं होगा, उससे उद्रेक नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मत्सर ये सभी जो भावनाएं हैं इनसे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है और ऐसा व्यक्ति सर्वेर हो जाता, समदर्शी हो जाता है, हर एक व्यक्ति को समान नज़र से देखता है और निर्वैर हो जाता है, कोई उसमें गैर नहीं होता। अब वह समझ जाता है कि मैं जो हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं खुद परमात्मा हूँ। और यही आत्मा से परमात्मा अपने को समझ लेना ये चरम नीति परिणति, इसका ये चरमोत्कर्ष हो गया मोक्ष की अवस्था। अब ये उसको घमंड भी नहीं होता है कि हम परमात्मा हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी को जला के भस्म कर दें, ये भी नहीं है। वो फिर समदर्शी होता है ना, उसका दर्शन समान हो जाता है, सबको एक ही नज़र से देखता है, चाहे वो बीवी उसके सामने आ जाए, चाहे बच्चे आ जाए, चाहे दुश्मन सामने आ जाए, उस किसी के साथ कोई सांसारिक भेदभाव नहीं कर पाता है। ऐसा कब कर पाएगा? जब उसको सच्चा ज्ञान मिलेगा। सच्चा ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वही है आत्मा और शरीर का और परमात्मा और संपूर्ण जगत का। इसकी चर्चा गीता में की गई है। आज के क्लास में हम लोग ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान कर्म योग भक्ति योग को छोड़ करके सिर्फ ज्ञान योग की चर्चा की है। इसके अलावा अगला जो योग है उसको अगले क्लास में देखेंगे। इससे कोई संबंधित अगर प्रश्न रहेगा तो पूछा जाएगा। ठीक है।